अगला प्रैक्टिकल जिस पे हम लोग डिस्कस करेंगे, चलिए उसका डेट नोट करिए, एक्सपेरिमेंट नंबर नोट कर लिया। एम क्या है आपका? टू वेरीफाई द लॉ ऑफ पैरेलल एक्सेस फॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूजिंग इनर्शियल टेबल विथ द एक्सटेंडेड आर्म्स। विस्तारित भुजाओं वाले जड़त्व मंच का उपयोग करके जड़त्व आघूर्ण के समांतर अक्ष के नियम को सत्यापित करना, समांतर अक्ष के प्रमेय को सत्यापित करना। क्या क्या चाहिए? apparatus रिक्वायर्ड क्या है आपके? विस्तारित एल्युमिनियम बाह वाले जड़त्व मंच, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शियल टेबल with extended aluminium arms, 2 500 ग्राम वेट, 2 500 ग्राम की बाट और स्टॉप क्लॉक चाहिए, ठीक है। अब इसका डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए आप। ये है आपका डायग्राम, ठीक है। ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए आप। ये आपका है एक्सटेंडेड आर्म्स वाला, ये आपका इनर्शियल टेबल है। क्लियर है? कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग C इक्वल्स टू 8 पाई स्क्वायर m डिवाइडेड बाई s। s क्या है यहां? जो अगर आपका एक्सपेरिमेंट ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम को वेरीफाई करेगा, सत्यापित करेगा, तो आपको एक सरल रेखा मिलेगा। उस सरल रेखा का ढाल है ये, सरल रेखा का ढाल है ये, ठीक। अगला है m, जो आपने मास यूज किया है, जो भार यूज किया है, जो बाट यूज किया है, उसका द्रव्यमान कितना है। और उसके बाद इसकी तो जरूरत नहीं है, s हो गया और m हो गया, तो इसको मत लिखिए, फिर इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये हटा देते हैं। चलिए, क्लियर है? अब एक काम करते हैं, s कैसे निकालते हैं, स्लोप कैसे निकालते हैं? तो AB बाई BC या टेन थीटा निकाल देते हैं, है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस करके। अब चलिए अपना एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं और ऑब्जर्वेशन टेबल बनाते हैं। आपके पास ये दो 500 ग्राम के मास है, M1 और M2, ठीक। इस अपने apparatus को स्पिरिट लेवल से पहले क्या करेंगे आप? सेट कर लेंगे। स्पिरिट लेवल से इसका लेवलिंग करेंगे, फिर वायर से इसको सस्पेंड कर देंगे, ऐसे लटका दिया। और यहाँ देखिए मिडिल में इसके 0 रीडिंग लिखा है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, ये दोनों साइड लिखा हुआ है। इसको बिल्कुल सेंटर पे फिट करेंगे, एकदम सेंटर पे रखना है, एट द सेंटर, ये बिल्कुल सेंटर पे। सेंटर पे रखने के बाद इसको सेंटर पे रखा, सेंटर पे रखने के बाद इसको ऑक्सिलेट करवाना, दोलन करवाना। अब दोलन करवाने के लिए क्या करेंगे आप? इसको जेंटली एक दिशा में ऐसा, ये और स्टॉपवॉच 1 2 3 रेडी। 5 ऑक्सिलेशन के लिए टाइम पीरियड नोट करेंगे। पहला रीडिंग आएगा आपका कब? जब ये सेंटर पे है तो 1, 2, 3, 4, हम इधर के लिए काउंट नहीं कर रहे, जब ये वापस आता है तभी होता है। ये हो गया 5 रीडिंग। टाइम पीरियड नोट कर लिया, किसके लिए? जब ये दोनों के दोनों 0 पे थे। 0 के बाद अब मैं कहता हूं सीधा ना 8 पे लाते हैं। चलिए दोनों साइड को ऐसा बिल्कुल 8 पे, दोनों के दोनों ये मार्क बना हुआ है, इस मार्किंग तक ला के रखना है। 8 के लिए आया, 8 के लिए फिर क्या करेंगे आप? इसको दोलन करवाएंगे। दोलन करवाने के बाद 5 ऑक्सीलेशन के लिए, 10 ऑक्सीलेशन के लिए, ये आप अपने अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक। किसके लिए? 8 के बाद इसको कहां लेके आएंगे आप? 12 पे।
12 के बाद 16 पे, 16 के बाद 18 पे, ऐसे 4 से 6 रीडिंग आपको लेने हैं इसके ऑक्सीलेशन के लिए। अपने ऑब्जर्वेशन टेबल पे जेंटली इन रीडिंग को नोट करेंगे आप, और नोट करने के बाद में इसका कैलकुलेशन आइए। टेबल है, ऑब्जर्वेशन टेबल आपके पास जो है उसमें आप, हम लोगों ने डिजिटल क्लॉक यूज किया, डिजिटल वॉच यूज किया ना, उसका लिस्ट काउंट 0.01 सेकेंड का है और उसमें 0 एरर नहीं है। अब क्या किया आपने, आपके दोनों जो वेट थे, दोनों जो बाट थे, उसको अगर हम लोगों ने इनिशियल पोजीशन या 0 पे रखा है और 5 ऑक्सीलेशन करवाया तो उसके लिए टाइम लगा है हम लोग को 47.5 सेकेंड का। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा जी, टाइम पीरियड कितना होगा, तो इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 5 ऑक्सीलेशन करने में कितना देर लगा 47.5, तो एक ऑक्सीलेशन में कितना लगेगा 9.5। क्लियर है। आगे गए, अब 8 सेंटीमीटर हटा दीजिए दोनों आर्म पे, हम लोगों ने वेट को हटाया, हटाने के बाद जब उसको 5 ऑक्सीलेशन करवाया तो 52.25 लगा, तो ये इसका टाइम पीरियड कितना होगा 10.5। उसी तरीके से 12 ऑक्सीलेशन के लिए 57.5, तो टाइम पीरियड 11.5। 16 के लिए कितना लगा 63.75, ठीक है, टाइम पीरियड कितना आया 12.75। 20 में रखे हैं, दोनों वेट को 20 पे रख दिए हैं तो कितना आया 71 सेकेंड का, टाइम पीरियड कितना होगा 14.2। अब आप क्या करिए, आप अपना ये जो x लिए है ना, ये जो x लिया है इसका स्क्वायर करके लिख दीजिए यहाँ, ठीक है, 0 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, और उसके बाद टी स्क्वायर लिखिए, मतलब इन सब का स्क्वायरिंग कर दीजिए। तो 9.5 का स्क्वायर हो गया, 10.5 का हो गया, 11.5 का हुआ, 12.75 का हुआ और 14.2 का हुआ। अब क्या करते हैं, इस x स्क्वायर को x एक्सिस पे ले लेते हैं और इसको y एक्सिस पे लेते हैं और एक ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, तो आपको यहाँ आपके एक्सपेरिमेंट में इस तरीके से ग्राफ मिलेगा। ये इस तरीके का एक ग्राफ आपको मिला और यहाँ से कहीं भी आप एक ट्रायंगल बना करके स्लोप निकाल सकते हैं इसका। क्लियर है, ये स्लोप होगा आपका, ये ग्राफ कुछ इस तरीके से आएगा। यहाँ है एक्स स्क्वायर और ये वाला जो हिस्सा है वाई एक्सिस वाला, ये टी स्क्वायर को दिखा रहा है, ठीक, दोनों ही सेकंड में ही है। यहाँ सेकंड हमने लिखा कि नहीं लिया पहले देख लीजिए, सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी अगर आप चाहें तो इन सेकंड लिख सकते हैं, ठीक है, यहाँ सेकंड में तो यहाँ भी सेकंड में लिख सकते हैं, और ग्राफ आपका कुछ इस तरीके से मिला, ठीक है। अब इसका रिजल्ट क्या लिखेंगे आप, रिजल्ट में लिखेंगे एक्स स्क्वायर और टी स्क्वायर के बीच का ग्राफ एक सीधी रेखा है जो समांतर अक्ष के प्रमेय को सत्यापित करता है। और ये कुछ सावधानियां हैं, ये कुछ सावधानियां हैं जो एक्सपेरिमेंट करते समय आपको ध्यान रखना है और नोट करना है प्रैक्टिकल कॉपी में। थैंक यू।